तो फाइनली इतने दिन गायब करने के बाद पेनू आंटी को दिखा ही दिया मैडम, और सामने से दिखाया, अच्छे से बात करते हुए दिखाया। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, जो मैंने जब रात वाला पॉडकास्ट अपलोड किया था तब भी मैंने बोला था, उसमें भी बहुत ज़्यादा विजिबल था, जबकि इतना नहीं था। और इसमें भी मैं बात कर रही हूँ रेनू आंटी का बेली फैट इतना ज़्यादा ऐसे हो गया, मतलब लाइक सीरियसली वो बैठे हुए कैसे अजीब लग रहे हैं। आप सही बताऊँ तो मुझे ना रियली थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है और डर भी लग रहा है, क्योंकि मैं, जैसे आपको पता है कि हॉस्पिटल विजिट करने जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और मेरा जो ब्लॉक है वो सर्जरी ब्लॉक है। तो सर्जरी ब्लॉक में ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के, अलग अलग चीज़ के जो है वो पेशेंट्स आते हैं। तो मुझे जो है एक ऐसे पेशेंट जो मतलब मेरे से पहले नंबर था, तो उनका मतलब कुछ केस ऐसे ही था कि अचानक से उनका ये वाला निचले वाला हिस्सा इतना ज़्यादा था, तो मुझे नहीं पता था। तो जैसे हम लोग बैठते हैं आपस में बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे उनको मतलब कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लाइक वो इतनी एज में लग नहीं रहा था कि वो प्रेग्नेंट होगी, बट वो ऐसा ही लग रहा था। और निचला हिस्सा था, मतलब एक तो होता है बेबी बम्प, जब आप जो है प्रेग्नेंट होते हो तो वो इस तरह के अलग शेप में होता है, लेकिन ये बहुत अजीब है। और ये लोग इस बात के लिए तवज्जो क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं डॉक्टरों को दिखा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है मम्मी का, ये इस तरह से कैसे क्यों हो रहा है। भाई कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना केवल तकलीफ को घर बैठे बढ़ाना चाहिए। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। हमने इस नाइटी गाउन में पहले भी जो है रेनू आंटी को देखा है, और सूटों में भी देखा, ऐसे तो नहीं है। भाई रूहान जब होने वाला था तब से रेनू आंटी यहाँ रह रही है। रूहान 2 पौने 3 साल का हो गया है, तब से लेकर वो यहीं रह रही हैं, और लगभग मैडम के व्लॉग में, जनाब के व्लॉग में देखने को वो मिल ही जाती हैं। पर अचानक से जो अभी वो बीच में गायब हुई, और उसके बाद जो अचानक से, हाँ उनका था पहले से ही मतलब एक तरीके से जो ये बेली एरिया था ये थोड़ा सा ज़्यादा ही था। ओवरऑल फैट पूरी बॉडी पर ना होगा, लेकिन उनका टमी कह लो, मतलब कि टमी एरिया होता है, जैसे किसी किसी को हो जाता है। बट इतना एकदम से ना चाहते हुए भी नजर जाए और अजीब लगे। तो आपने अगर नोटिस करा हो तो जो रेनू आंटी सिखाती हैं वो लाइन दोहराता है और ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, उतना भी नहीं जितना कि अपनी वो मम्मी और पापा के साथ हो। और पापा के साथ तो मैंने बॉन्ड देखा ही नहीं है। वो ठीक है कि भाई रोज शक्ल देखता है, रोज वो साथ में रहते हैं, अब तो 2 साल से कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, तो उसके चलते उसको ये पता है कि भाई ये मेरे पापा है। पर जो बच्चे का बॉन्ड होता है ना, वो नहीं देखने को मिलता। अब मम्मी का तो चलो ये कह लो कि भाई इसलिए कम हो गया कि जब वो 10-15 दिन जो है हॉस्पिटल में रही, उस बीच में जब वो मदर फीड उसका छूट गया तो वो नानी पे रहता था। वैसे तो ऑब्वियसली वो पहले ही नानी पे रहता था, नानी के क्लोज ज्यादा था, बट पापा के साथ ये बॉन्ड नहीं बना पाया। भाई मैंने तो बच्चों को ऐसे देखा है कि ऐसे कूद कूद कर जाते हैं, भाई वो समझ जाते हैं कि मेरे पापा बाहर जा रहे हैं, और उनको ये रहता है पापा बाहर जा रहे हैं तो हमें बाहर घूमने का मौका मिलेगा। या तो बच्चे दादू के साथ ये करते हैं, क्योंकि दादू बाहर जाते हैं घर से, या चाचा बाहर जाते हैं, तो उनके पीछे पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं। उनको पता नहीं उनका सिक्स सेंस कैसे काम करता है, कि पता कैसे चल जाता है कि ये अब बाहर जा रहे हैं, कि उन्होंने स्कूटी की चाबी ले ली, गाड़ी की चाबी ले ली, बुलेट की चाबी ले ली, या मतलब जिस तरह की भी, वो उनको ये पता है कि इसके थ्रू वो जाते हैं, या फिर उन्होंने शूज़ पहन लिए। तो भाई साहब बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं। मेरे भतीजा भतीजे सब ऐसे ही करते हैं, दादू उनके बाहर जाएंगे तो पीछे लग लेंगे, छोटा सा ही है अभी तो, और उसके पापा बाहर जाएंगे तो वो पहले ही समझ जाएगा कि अब मेरे पापा बाहर जा रहे हैं, और भाई साहब ऐसे लपक लपक के जाता है कि जाना मुश्किल कर देता है। आने बहाने से उसको एक राउंड लगाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, कुछ चीज़ें खाने पीने की दिला के जब छोड़ कर जाते हैं। खुद मेरा बच्चा जो है ना वो यही काम करता था, जब उसके पापा ड्यूटी सवेरे सवेरे उठ जाता था जब वो ड्यूटी जाते थे, और वो एक राउंड लगाकर छोड़ कर जाते थे। लेकिन ये बॉन्डिंग मैं अब इस बच्चे के साथ देखती नहीं हूँ जनाब। ना वो कंफर्टेबल होता है, ना वो लपक कर जाता है, ना वो लाड प्यार दुलार करता है, बस रट्टू तोते की तरह से इससे रटवाते रहते हैं, ऐसे करो रोहन, ऐसे करो रोहन, वैसे करो। उससे तो बॉन्ड नहीं दिखता। वो तो ऐसे भी है कि भाई चलो घर में 4 लोग रह रहे हो, 4 लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हो, तो वैसे फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि उसके दादू के साथ इतना क्यों नहीं है, क्योंकि इतना इंटरेक्ट नहीं होता होगा, भले ही वो उन्हीं के फ्लोर पे रह रहे हो, पर इतना इंटरेक्शन नहीं होता होगा बच्चे के साथ। और दादी तो भैया मेहमानों की तरह से आती हैं, उनको तो दूर दूर रहने के लिए कहता रहता है बच्चा, मत आओ मत आओ। अब बताओ वो क्यों मत आओ कहता है, बताओ अच्छी वाइब नहीं आती होगी ना, क्योंकि बच्चों का जो ना इस तरीके से वो वाइब पहचानने का जो सिक्स सेंस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग काम करता है। ऐसे ही जैसे फरी बच्चों का होता है, तो उनमें भी जो उनका सिक्स सेंस होता है ना इंसान को पहचानने का, एग्जैक्टली वैसे ही छोटे बच्चों का भी होता। तो भाई वो क्यों कंफर्टेबल नहीं होते आप मुझे बताओ, ना अपनी बहू के साथ, ना अपने फुप्पा के साथ, ना बेटी खाला के साथ, क्योंकि उन लोगों के साथ कभी उसका ऐसा रहा ही नहीं जितना नानी के साथ। पहले नंबर पे नानी के साथ, दूसरे नंबर पे अपनी माँ के साथ।
सॉरी पहले नंबर पर नानी के साथ, दूसरे नंबर पर धर्मदादा के साथ, तीसरे नंबर पर अपनी मम्मी आती, और जब जाकर चौथे नंबर पर निक्कू आता, पांचवें नंबर पर आते हैं उसके पापा। देख लेना आप, मेरा जो मैं बता रही हूँ ना वो बिल्कुल एनालिटिक एकदम फिट बैठती है। नाश्ते में खाया करो उत्तप्पा, सांबर, और वो ये सब चीजें रटाई गई हैं। एक दिन में बच्चा इतना रट लेगा। और भाई साहब सबसे ज्यादा मुझे हंसी क्या, भाई मैं भूल गई थी उस बात को बोलने का, लेकिन मैं हंसने में ही रह गई। मतलब जनाब का जब व्लॉग शुरू हुआ था पिछला वाला, तो उसमें जब वो मामू की गोद में था शुरुआती में, तो उसने कहा मम्मा के पास जाना है, तो कहता अच्छा अब तुम पूरी लाइन बोलने लगे। लाइक सीरियसली कि अब तुम पूरी लाइन बोलने लगे? उसी घर में रहते हो या किसी और घर में रहते हो? तुम्हारे साथ ही बड़ा हो रहा है बच्चा या किसी और के साथ बड़ा हो रहा है? याद कर करके वो बता रहा है कि नाश्ते में क्या क्या खाना चाहिए। एप्पल, हनी, उत्तपम और इडली, डोसा, सांबर, हनी दूधू। कहते चलो नन्ना के घर खाकर आएंगे। अभी नन्ना जो है पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, जब तक मदर फीड पे था बच्चा कम खाता था, अब वो बच्चा प्रॉपर खाना खाता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया नन्ना जो है वो अपने लिए और रू बेबी के लिए खाना अपना अलग वहीं बना रही है, वहीं खाती है। पहले तो मुझे लगता था कि नन्ना शायद यहीं खाती होंगी, पर नहीं भाई नहीं, नन्ना तो सारे दिन बच्चे के लिए लगी रहती है और उसके लिए ही खाना बनाती है। और मैडम बिल्कुल फ्री हैं, तो इसलिए जो थोड़ा बहुत बॉन्ड था भी बच्चे में और मम्मा में, वो और भी कम हो गया, क्योंकि एक तो मदर फीड पर नहीं है तो इसलिए ज़रूरत नहीं है मम्मी की, और मम्मी ज़्यादा उसके साथ एफर्ट लेती नहीं। तो ये जो क्यूट सी क्लिप आपने देखी, ये मैंने शूट करी थी। कितना अच्छा बॉन्ड हो गया है इनमें, इतने अच्छे से कर रहे हैं। और मैडम का एकदम सुपर बोरिंग व्लॉग था, उसमें टाइटल पे बात कर लेते हैं। और अगर उन्होंने देखा जाए तो एक दिन पूरा कंप्लीट बीत चुका है। 794 उसमें कमेंट हैं। कमेंट ज़्यादा बढ़ते नहीं है क्योंकि इंगेजिंग आती ही नहीं है। 6 लाख पे गाड़ी आकर रुक गई है। टाइटल है यखनी पुलाव रेसिपी और एक्साइटमेंट वाली इमोजी। लेबल DKI न्यू डिज़ाइन, उसमें क्या ही नया था। थैंक यू फॉर लविंग जेवर। तो वो दोनों एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। और आप क्या करती रहती? और आपने ये तो बताया ही नहीं कि जब जनाब ने ये अपना व्लॉग शुरू किया था और आप सो रही थी, तो आप क्यों सो रही थी? क्या आपकी तबीयत खराब, या आप थक गई थी, या आपकी रात को नींद पूरी नहीं हुई? मतलब आप सो रही थी और मेहमान जो है वो घर में खाना बना रहे थे, तैयारी कर रहे थे। जब बच्चे ने कहा मम्मा के पास जाना है, मम्मा उठ जाओ, मम्मा उठ जाओ, ये तो जनाब ने दिखा दी। तो उस दौरान यखनी पुलाव की तैयारी चल रही थी, जबकि ऑलरेडी जनाब दिखा चुके हैं। लेकिन डेडिकेटेड वीडियो जो है वो मैडम दिखाएंगी, कितना क्या डाला, क्या कैसे बनाया, कितना गरम मसाला लिया, पोटली बनाई, ये बनाया, वो बनाया। अरे भाई साहब, मतलब तुम्हारा क्या कुकिंग चैनल है क्या? जब तक अगर रेसिपी नहीं जाएगी तो तुम्हें सांस नहीं मिलेगी। तो ये थी क्विक अपडेट कि इतने दिनों कहाँ थी, कहाँ गायब थी, किसको पड़ी है? तुम बनाओ मत बनाओ व्लॉग, किसी को क्या ही घंटा फर्क पड़ता है। वैसे भी जनाब सब कुछ दिखाई रहे हैं, वैसे भी उनके घर में कंटेंट आए हुए हैं, तो इसलिए उनको कंटेंट की कमी नहीं पड़ रही है। और दूसरी रही कहीं कसर जो है ना, वो तुम क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, वो जनाब दिखाई देते हैं। हाँ तुम सो रही थी और घर में जो तुम्हारी मुआनी जान आई थी वो यखनी पुलाव बना रही थी। फिर तुमने सोचा चलो मैं उठ जाती हूँ, आज रेसिपी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि चलो बहुत दिनों बाद मेरे चैनल पर जो है एक रेसिपी चली जाएगी। ओ माय गॉड। बट एज ऑलवेज के बीच बीच में जो मेरी क्लिपिंग है वो मैंने डेफिनेटली शूट करी थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। आप जब तक ये देख लीजिए, जब तक वो देख लीजिए। प्रॉपर से व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो? प्रॉपर तरीके से व्लॉग बना लीजिए। मैं बहुत बिजी थी क्योंकि न्यू लॉन्च के साथ। अच्छा भाई एक बात बताओ, जिसकी वेबसाइट पर इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो अपलोड होने हो, दिखाने हो, या यूँ कह लो कि जिनके जो न्यू लॉन्च होना हो, वो छोड़ कर घूमने फिरने चला जाता है। अनटिल अगर उसका इतना ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम ना हो कि उसी से रिलेटेड काम के लिए जा रहा हो, तो बात अलग है। मेरा ससुराल, मैं चली ससुराल, क्या था मैडम? फ्लॉप था वो आपका आइडिया। हर चीज़ से जो है ना थोड़ी ऐसी हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग से और डिज़ाइनिंग से और ये से और वो से। इसमें डिज़ाइनिंग में आपने क्या किया? क्योंकि जो कपड़ा आपने लिया है वो कलियों वाला कपड़ा ही आता है, उसकी कलियां निकाल कर आपको जोड़नी होती है और आपको तैयार कर लेना होता है। उसमें आपने क्या नया किया? क्योंकि अगर आप साड़ी लेंगे, लहंगा बनाएंगे, शरारा बनाएंगे या फिर अनारकली बनाएंगे, वो प्रिंट आपने नहीं किया है, वो प्रिंट हुआ आता है, जिसको आपको चाहे तो आपको उसको शरारा बनाना हो तो भी कलियों में कट जाएगा, प्लाजो बनाना हो तो भी कलियों में बन जाएगा। जो 2 टाइप का जो शरारा ही बोलते हैं उसको, जो हमारे यहाँ 2 पांचे वाला होता है ना, उसको शरारा बोलते हैं, कलियों वाला शरारा। यानी कि जिसमें अनारकली की तरह से कलियां घेरी जाती है, तो ऊपर से थोड़ा सा कम होता है, नीचे से आते आते वो चौड़ा होता चला जाता है, क्योंकि नीचे की कलियां थोड़ी चौड़ी होती हैं। या फिर आप उनकी अनारकली बनाओ जैसे कि इन्होंने बनाया, तो वो कलियों वाला प्रिंट ही होता है, उसमें आपने क्या नई डिजाइनिंग कर ली।
ऑप्शन क्या रह जाता है, या तो आप उसको साड़ी बनाओ, या तो लहंगा बनाओ, या तो अनारकली बनाओ। हर चीज डिजाइन साथ में बैठकर डिसाइड करना, ये करना वो करना। और जब ये सब करने की बारी थी, जब वो जो है फेस्टिव सीजन के लिए तुम्हें प्रिपरेशन करनी थी, तो लोगों की 2 महीने पहले की प्रिपरेशन हो जाती है और तुम जो है 15 दिन पहले भी अपने नकली ससुराल में घूम रही। जो हमने नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है जेवर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई निदा से इंस्पायर हो गया। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम ज्यादा बोलती थी, मैडम पहले बोलती थी, तो इसलिए निदा इनसे इंस्पायर होकर बोलने लगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई ये सब कह देने से क्या तुम पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओगे क्या? तो जब आपका रिस्पॉन्स आया तो मैंने उसका व्लॉग शूट किया। तो जब तक मैं जो है वो अपलोड करती, जब तक जो है वो कलेक्शन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया था है, तो आउट ऑफ स्टॉक चला भी गया था, तो व्लॉग तो शूट करा था, वो डाल देती, उसमें क्या था, क्योंकि मैंने इतना ओवरवेलमिंग जो है रिस्पॉन्स वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो मेरी अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं, तो जो आपने लेसम लेस मचाई थी और जो भसड़ मचाई थी, उससे बेहतर कलेक्शन था, कुछ थोड़ा न्यू था। हाँ वो अलग चीज़ थी कि अभी भी आप जो ना कुछ महीनों और साल भर पुराने ही उसमें चीज़ों में जी रहे हो, बट हाँ देखा जाए तो ओवरऑल उससे थोड़ा बेहतर था। तो थैंक यू सो मच। अभी मैं जेवर में भी जो है नया नया कलेक्शन लाती रहूंगी। तो कहते हैं इसी दौरान मैं ना अपनी बहुत ही पुरानी अजीज दोस्त सोनाली से मिलने के लिए गई, और कितना झूठ बोल रही है कि मैंने ना पहली बार उसको दिखाया है, आप सबके सामने मिलाया है। और अभी जो है मेरे ख्याल से शायद कोई अराउंड 3 महीने पहले जुलाई में इन्होंने स्टोरी लगाई थी, भाई साहब सोनाली इनके घर आई थी और इन्होंने दिखाया भी था, फोटो स्टेटस भी लगाए हुए। अब आपको तो ऐसे यकीन होगा नहीं, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और ये भी प्रूफ के साथ बताऊंगी कि वो कब इन्होंने स्टोरी शेयर की थी। चलिए देखिए स्क्रीन की तरफ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैडम इतना झूठ बोलती क्यों हो, और ये सारा ही घर इतना झूठ बोलता है, जबकि इनको पता है कि इनके फैलाए हुए झूठ जो है रायते की तरह से इनके वाईटी चैनल पे बिखरे पड़े हैं, जिनको ये चाहकर भी नहीं समेट सकते, मगर फिर भी भाई साहब इनको नए झूठ के रायते फैलाने हैं। फैलाते रहो, हमें तो है ना। अब भाई देखो हम क्या है, रिव्यू करते हैं, रिएक्शन देते हैं, तो सम टाइम हमारे पास भी चीज़ें हो जाती हैं, रह जाती हैं। वैसे तो मैं अभी डिलीट करती रहती हूँ चीज़ें साथ साथ, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि रह जाती। अब अचानक से ऐसे इत्तेफाक हुआ, इधर तो मैडम ने का ये व्लॉग आया और मैंने देखा सोनाली सोनाली, इधर मैं कल ही फोन को फ्री कर रही थी और भाई मेरी नज़र पड़ी मैडम की उस स्टोरी पे, नाम पढ़ा तो कैप्शन में सोनाली लिखा हुआ था। मैंने कहा अरे भाई ये तो वही सोनाली है, क्योंकि फेस देखकर मैंने पहचान लिया। मैंने कहा ले भाई साहब, मैडम ने फिर झूठ बोल दिया। अब क्या मकसद है, क्यों जा रही है ये मैडम, इतनी शरीफ तो है नहीं कि आपको बता देंगे। तो निकल पड़ी है उनसे मिलने के लिए। और भाई साहब आप अगर नोटिस करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डे बाय डे जो ना ये बच्चा थोड़ा अग्रेसिव होता जा रहा है मैडम के साथ। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो आरती के यहाँ पे बर्थडे पार्टी में, उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी में, इसने बच्चे ने मम्मा पे हाथ उठाया था। क्यों? क्योंकि वो शायद किसी बात से चिढ़ गया, गुस्सा हो गया, और उन्होंने मतलब खींच कर लाफा मारा, जो कि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जिस तरीके से मैडम बिहेव कर रही थी और फिर उसके बाद आरती जो है वो पुचकार कर सही कर रही थी, उनके बाल गाल सब चीजें, तो उससे मुझे ऐसे लगा कि बच्चे ने उन पर हाथ उठाया। और यही सारी चीजें अब उसने की कि बूंदे पकड़कर खींच ली। तो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, स्कूलमेट है, तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। मैंने उसके बारे में हमेशा बात की है कई सारे इंटरव्यूज में, और मैंने इवन डांस भी उसी से ही सीखा है, जितना भी डांस मुझे आता है। व्लॉग में मैं पहली बार उससे आपको मिलवाना चाह रही हूँ, माने जा रही हूँ। तो ये सोनाली के लिए इतना बड़ा कैप्शन डाल के जो आपने पहले दिखाया जुलाई में, वो क्या था मैडम? तो आज जो है मैं उसके घर उससे मिलने जा रही हूँ। जब वो यहाँ रहती है तो तुम इतने सालों में क्या उससे रिश्ता तोड़ लिया था जैसे बाकियों से तोड़ रखा था, जो तुम्हें इतने सालों में फुर्सत ही नहीं मिली? सारी दुनिया में घूम सकती हो, लेकिन ना ही तुम्हारी दोस्त तुम्हारे घर आई, ना तुम दोस्त के घर गई। तो हमने सोचा चलो हम मिल लेते हैं। वो भी फ्री थी, मैं भी फ्री थी, और अभी तक अगर कलेक्शन चेक नहीं किया तो जाइए जाकर चेक कीजिए। कौन सा चेक कर ले? जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया? क्या मैडम, सारा तो खुद ही खरीद कर रख लिया। और देखो ये भी आया हुआ है मेरे साथ, तो बोल दो हाय गाइस, हाय गाइस। क्यूट लगता है भाई वो ऐसे बोलते। तो कहाँ जा रहे हैं हम? तो बच्चे ने कहा हम कहाँ जा रहे हैं, बताओ बताओ। और फिर पता है माँ बेटी क्या करती हैं, फुसफुसा के बच्चे को याद कराती हैं वो शब्द जो ये कैमरे से पहले उसको रटा चुकी होती। नोटिस करना, फुसफुसा के बोलना पड़ता है, दोनों माँ बेटी करती है। ये जनाब नहीं करते, लेकिन दोनों माँ बेटी यही करती हैं, पेनू आंटी भी और मैडम। तो बेचारे बच्चे को ज्यादातर ये रटाते हैं, तो वो मॉल का नाम ही ले रहा, पत्ता पत्ता मॉल, पता नहीं वो जो भी कुछ बोलता होगा भाई अपनी लैंग्वेज। माँ पत्ता पत्ता मॉल नहीं, पत्ता पत्ता मॉल नहीं, जल्दी से बताओ कहाँ जा रहे, याद करो कहाँ जा रहे हैं, याद करो। छोना के यहाँ। अच्छा भाई साहब, इतना रटाया बच्चे को, इतना रटाया कि जब ये
ये बोलेंगे हम कि याद करो, तो उसको याद आ जाएगा। अचानक से मॉल कहते कहते उसने सोना बोल दिया। वाह मैडम, बहुत होशियार हो। तो मैंने दादा को बोला है कि यहाँ पर प्ले एरिया भी है, आप इसको जो है यहाँ पे गेम वेम खिला देना। मैडम मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बच्चे को क्यों नहीं मिलाना चाहती उसकी मौसी, और वो भी इतनी प्यारी मौसी से जो आपकी बचपन की दोस्त। तो आप अपने साथ वहाँ क्यों नहीं लेकर जा सकती? थोड़ी देर के लिए प्ले एरिया में लेके जाओ, और जहाँ मैडम अपना बात कर रही है वहीं बच्चे ने पकड़कर कान खींच लिया, मतलब कान का बुंदा खींच लिया। अब इतने बड़े बड़े लटकाओगी, जिसको बच्चे को इतने छोटे छोटे देखने की आदत है, तो भाई साहब बच्चा तो खींचेगा ही। एकदम से इमीडिएट बड़ी बड़ी आंखें करके बच्चे को डरा दिया। फिर याद आया, अरे मेरा तो व्लॉग बन, कोई ये ना देख ले। अरे भाई, जब उस बच्चे को पता ही नहीं है बेचारे को, उसको तो लगा के खेलने की चीज होगी, क्योंकि उसने कभी कभी इतने बड़े बड़े बुंदों में अपनी मम्मी को देखा नहीं। तो ये तो इतना, मतलब ये सोचती थी। एक बात बताओ, किसी के भी, सबके भी बच्चे छोटे होते हैं, नंगे कान, गले, हाथ, पैर, उंगलियां, अंगूठी सब कौन उतार कर रखता है? हमने तो नहीं उतारी, ना हमने अपने आसपास किसी को देखा, ना अपने समाज में, ना अपने नियर बाय, ना अपने पड़ोसियों को, किसी को नहीं देखा कि भाई एक, पता है ये सारी चीजों को उतारने से पता क्या कहते हैं? बूची हो जाना, मतलब सब चीजें उतार के और ऐसे ही रहना। भाई एक मैरिड वुमेन, वो चाहे छोटे पहनो लेकिन पहनो, गले में भी पहनो, कान में भी पहनो, और हाथ भी जो है नंगे नहीं रहने चाहिए, नोज पिन भी पहनो, सब कुछ। लेकिन मैडम ने सब कुछ को चुभ ना जाए, लग ना जाए। अरे भाई, ये तो आपके अपने हाथ की बात होती है ना, कि भाई आपको, हाँ, चुभने वाली चीजें मत पहनो, बट कम से कम आप ये सारी चीजें मत उतारो, छोटे छोटे से कान में पहन लो। अब ये रही चालू, तो देख लो, तुमने ज्यादा नौटंकियां करी थी। चालू तो अंगूठियां भी पहने घूम रही है, चूड़ियां भी पहनती है, कान में भी पहन रखा है, गले में भी पहन रखा है, नाक में भी इतनी बड़ी नथनी पहन रखी, और इन्होंने डे 1 से उतार कर रख रखा था। नहीं, बच्चे को चुभ जाएगा, बच्चे को ये हो जाएगा। तो बच्चे को आदत ही नहीं है। जब बच्चे ने देखा कि इतने लंबे लंबे झल्लर लटका रखे हैं, उसे लगा बज भी रहे हैं, घुंघरू है, खेलने की चीज है, उसको लगा भाई ये तो झुनझुन है, चलो पकड़ के खेलते हैं। और फिर बात पलटते हुए कहती, मम्मा की झुमकी अच्छी है, लेकिन आजकल ना क्या है ना, मैं इसके साथ वैसे तो घर पर ही रहती हूँ इसके साथ, लेकिन जब मैं काम के चक्कर में बाहर जाती हूँ और इसको टाइम नहीं दे पाती ना, तो ये कहता है मम्मा काम मत करो। जबकि बच्चे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी सारी कसर तो नन्ना पूरी कर देती है। जब वो नन्ना उसकी पसंद का खाना बनाती हैं, खिलाती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, सारे काम करती हैं, तो भाई उसको मम्मा की जरूरत ही नहीं है। और ये धीरे धीरे करके 3 महीने हो गए इनके ऑपरेशन को, इनकी रिकवरी मोड को, इनको सबको चलते हुए, और उससे पहले 15 दिन जो नन्ना के पास 100% बिना अपनी माँ के दूध के भी था। तो इसलिए ये भी जो है, मुझे इसमें कहीं पे भी कोई सच्चाई नजर आ नहीं रही है। एक्चुअली कैसे बोलते हैं आप, काम मत करो। बच्चे को तो आदत है जो लाइन आप बोलते हो वो दोहराने की। और फिर ड्राइवर के साथ और धर्म दादा के साथ भेज दिया, बाय बाय, और मैडम चले गई अपनी सहेली के पास। वहाँ चाय बनवा रही हैं, वो फ्री माइंड से घूम रही हैं। फिर कहती हैं कि चाय फ्रिज में रख दो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बचपन की दोस्त के साथ ना इतना फॉर्मेलिटी नहीं होती है जितना इन दोनों के बीच दिखाई दे रहा है। एक अलग, मतलब मुझे कुछ अलग ही सही दिखाई दे रहा है। लग नहीं रहा कि वो मतलब एक तरीके से फ्रेंड वाला जोन है या फ्रेंड वाला बॉन्ड है। ये तब होता है जब आप सालों से नहीं मिल रहे हो और आप में अलगाव आ जाता है। और भाई इनकी तरह से वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं होंगी, तो उनकी जो है किचन में इन सब में गर्मी होगी, तो वहां पे पसीने में वो चाय बना रही हैं। और मैं कभी आप भी इस तरह के कपड़े पहना करती थी जैसे उन्होंने पहने हुए हैं, कि चाय बना रही हैं, पसीने पोंछ रही हैं, पसीने में लदपद हो रही हैं। मैं तो ये कह रही है कि मैं जो इसके घर आती थी, मैडम इतनी जल्दी याददाश्त चली गई आपकी। आप इसके घर जब आते थे, जब चाय पिलवाते थे तो फ्रिज में रखवा देते थे। आप बताइएगा क्या आप फ्रिज में रखते हैं? ना मैडम, कोई फ्रिज में नहीं रखता, आप ही रख सकती हो ये सब। कह रही है मैं करती भी होंगी तो मुझे याद नहीं, अभी इतना श्योरली बोल रही है तो हो सकता है मैं करती हूँ। और ये वो सभी किरदार हैं जो सोनाली ने निभाए हैं, और बहुत सारे फोटोज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए। ये तो नहीं पता कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, पर जैसे वो बता रही है कि डांसर है, तो डेफिनेटली हो सकता है स्टेज आर्टिस्ट हो। मराठी किरदार में निभा रहे हैं तो मे भी शायद मराठी फिल्में भी की हों। मुझे ये देखकर बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने सोनाली को उसकी फर्स्ट फिल्म से लेकर आज तक के हर किरदार में देखा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। उनको भी ये कहने का मौका दे दो मैडम। तो मुझे ये देखकर ऐसा लगा कि मुझे ये आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। और ये देखिए रूहान आ गया था और ये यहाँ पे आके इसके घर में कैसे खेल रहा था देखिए। और सिर्फ इतनी सी क्लिपिंग दिखाई कि इतनी देर वो यहाँ पे आया और बाय बाय कह के निकल गया। बच्चों का बिहेवियर अदर पर्सन से कैसा है वो तब पता चलता है जब घर से बाहर आप नए लोगों से मिलाते, क्योंकि वही 4 लोगों को तो उनको देखने की आदत होती है। कह दो बाय मैं फिर आऊंगा, तो बच्चे ने कहा आप भी आ जाओ। हाँ हाँ चलो चलो हम भी आ रहे हैं चलो। और उसके बाद फिर वो पहन लिया है उन्होंने अपना वही पुराना वाला, जिसमें का एक जो है वो ड्रेस चालू अप्पी को भी दी, जिसमें गोटा पत्ती तो लगा लिया था पुराने कलेक्शन में से, लेकिन वो गोटा पत्ती दिख नहीं रहा। तो आज हम जा रहे हैं बाहर और मैंने पहना है अपने कलेक्शन का एक ड्रेस, जो कि मेरे लिए तो एक फिक्स रहता ही है। तो ये था जब मैं
सोनाली के घर गई थी और उसके बाद हम जा रहे हैं बाहर। तब तक आप जाके देखिए कि हमने एक रेसिपी शूट करी थी जो कि मुमानी जान ने बनाई थी कि आज हम बाहर जा रहे हैं बच्चा मामू और को सबको लेकर, आपको पता है। और फिर लगा दी उन्होंने पुरानी क्लिपिंग। भाई साहब अभी किसी को सीखनी है तो जाकर देख लेना, हमें तो इंटरेस्ट था नहीं। तो देख ली होगी आपने यखनी पुलाव की रेसिपी मैं बना नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मेरे चैनल पर बाबूजी, मेरे चैनल पर आई है। और मैडम फूली नहीं समा रही है क्योंकि उनके चैनल पर व्लॉग पे रेसिपी व्लॉग चला गया है यखनी पुलाव का। बहुत यम बना था, बहुत यम बना था। और आप जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि मैंने नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी आप मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। जब तक आप बताएंगे, जब तक हो सकता है मामी जी जो है चली भी जाए तो मैं उनको फोन पे बता दूंगी कि आपने अच्छा बनाया था, मेरे सब्सक्राइबर ने तारीफ की है। सो यस गाइस, ये कुछ दिनों का था मेरा जो मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत, जितनी मेहनत मैं व्लॉग बनाने में करती हूँ उतनी ही मेहनत मैं लेबल के जो भी कलेक्शन होता है उसमें भी करती हूँ। और इतनी बारीकी से देखती हूँ मैं ज्वेलरी की, बिल्कुल टूटी फूटी ज्वेलरी नहीं होती है, बिल्कुल मिसमैच नहीं होती। ये बहुत दिनों का व्लॉग है, आई एम वेरी सॉरी। तो मैडम ये बता दो, मैंने तो सारे व्लॉग में खैर मुझे नहीं था, लेकिन एक पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने ये बना दिया। आपने झूठ क्यों बोला अपनी दोस्त का, जिसको आप पिछले 3 महीने पहले ही पोस्ट कर चुकी, इतना लंबा चौड़ा पोस्ट डाला था, उसके चेहरा भी आप दिखा चुके थे, उनके बारे में इंट्रोड्यूस भी करा रही थी इतना पोस्ट करके, और फिर कहती हूँ कि मैं पहली बार इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। लगता है सालों से आपने जो है जैसे अपनी फैमिली को, इनको सबसे, जब सब सारे रिश्ते टूट गए थे, शायद उन वाली दोस्त से भी रिश्ते टूट गए होंगे, और अभी कुछ दिन पहले ही बने हैं, तो ये आपकी फर्स्ट विजिट, क्योंकि वो तो देखने में ही लग रहा था। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।